देखिए, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख पे मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान लाए, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर लिए। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर। किंतु वो कठोर, वो निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता, तो कर्म किए जा, तू फल की चिंता ना कर। तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। राधे राधे। इस कोमल घास को देख रहे हैं, इतनी कोमल कि कोई बालक पे आके इस पर बैठ जाए तो ये दब जाती। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए, अपने दांतों से इसे काट सकता। और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है ना। अब देखिए, मैंने इसी घास को गूंथ कर एक रस्सी बनाई, और अब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका। ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में काम आ सकता। वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ कर फेंक सकता था। समझे आप? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, उसका हल बड़ी सरलता से आप निकाल पाओगे। राधे। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था। आप इस संसार से जब जाएंगे, उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है। तो जब ये टूटता है, तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वह जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों?
क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता। आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम है। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और जब एक फल ये बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं? राधे राधे। दृष्टि और दृष्टिकोण, सारा खेल इसी का है। विचित्र है पर यही सत्य है। अब आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूं। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए कि मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है। मैं अपनी माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता, उन्हें सदैव सुखी रखता। उन्हें मैंने एक घर दे दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, उन्हें जीवन में हर वो वस्तु दी है और दूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अब मुझे बताइए, आप हैं कौन? आप वो बीज है जिसे आपके माता पिता ने बोया है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या है? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखिए, जब उस पर कोई फल आता है वो माली को ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूं। वो वृक्ष ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूं। वो जानता है ये माली का ही परिश्रम, ये उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा तुमको अर्पण, क्या लागे में। वो जानता है माली का महत्व क्या है। ये उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किस व्यक्ति में, किस पशु पक्षी में, किस प्राणी में, किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाई, यही सोच सच बनकर सामने आए। यही दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। प्रतिशोध या किसी को दुख पहुंचाने की भावना, यदि ये आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल सा वृक्ष बो रहे हैं। ये स्मरण रखिएगा, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की ये भावना, ये वो बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर बनेगा, आप ही के मन में एक विशाल सा वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका था, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी, ये वृक्ष आपका है, तो इसका फल भी आप ही को मिलेगा, जो ग्रहण भी आप ही को करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा में देना चाहता, उसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलती। यदि इसी स्थान पे आप ये सोचो कि मैं किसी को सुखी करना चाहता, किसी को सुख देना चाहता, तो इसका भी बीज आपके मन में ही उतरेगा, ये भी वृक्ष ही बनेगा जिसका फल आप ही को मिलेगा। बात यहाँ आती है बस सोच की, सोच जो सच बनकर सामने आती। तो ये सोच शुभ रखिए, सबके लिए हित ही चाहे, चाहे किसी और के मन में आपके लिए कुछ अच्छा हो ना, आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करते जाइए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। सुख और अनुभव दोनों जीवन में एक साथ कभी नहीं आते, स्मरण रखिएगा। जहां सुख होता है वहां अनुभव नहीं होता, और जब ये सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है तब हमारे जीवन में आता है ये अनुभव। परमात्मा, ये प्रकृति, ये नियति इस अनुभव को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये अनुभव हमें सिखाया जाता है कि अतीत में ऐसा क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमें सिखा देता है कि भविष्य में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये अनुभव
हमें वही सीख देता है जिसके कारण हम सुख की ओर उचित प्रकार से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए, दुख का ये समय आए, तो हताश मत होइएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि अनुभव क्यों आया, क्या सिखाने के लिए आया। यदि आप वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुख के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो भी उचित रूप से, तो इस अनुभव का मंतव्य ही पूर्ण हो जाता है। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? सीढ़ी। किंतु फिर भी हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। कारण क्या है? कारण या तो यह हो सकता है कि मनुष्य कल्पना करता जाता है, सीढ़ी को खोज ही नहीं पाता। कुछ लोग खोज लेते हैं और उसे पाकर ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उससे आगे कुछ कर्म करते ही नहीं। सरल सी बात। बहुत से लोगों को सीढ़ी मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो जब तक उस पर चढ़ोगे नहीं, ऊंचाई पर पहुंचोगे कैसे? देखिए, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप ऊपर चढ़ते नहीं जाओगे, जब तक थक नहीं जाओगे, आपके पैरों में, घुटनों में पीड़ा नहीं होगी, तब तक इस ऊंचाई पर पहुंचने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो कल्पना के साथ कर्म कीजिए, परिकल्पना के साथ परिश्रम भी कीजिए, सब मिले। हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। हम चाहते हैं कि इस संसार में हमारा यश फैल जाए। हम चाहते हैं कि हम चर्चित हो। किंतु चाहने से क्या होता है? यदि संसार में चर्चित होना है तो परिचित होना होगा परिश्रम से। जब तक आप परिश्रम से परिचित नहीं होगे, सफलता से परिचित नहीं होगे। संघर्ष तो करना होगा। हर दिन, हर वर्ष, जीवन की हर परिस्थिति में हो सकता है नई नई बाधाएं आए, नए नए चक्रवात आए, और आवश्यक नहीं कि हर चक्रवात विनाश के लिए ही आता है। कुछ चक्रवात आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आते हैं, आपके मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। यदि आपको उदाहरण दूं, तो जब बाढ़ आती है, जब घर बह जाता है, तो हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। परंतु वही बाढ़ हमारी धरा को इतना उपजाऊ बना देती है कि उस उपजे अन्न से हम वैसे और 10 घर बना सकते हैं। तो सकारात्मक रहिए और हर संघर्ष के लिए तत्पर रहिए। जीवन में बहुत आगे जाएंगे। जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, कौन है ये 4 लोग? जब आपका जन्म हुआ तब ये 4 लोग कहां थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं तब ये 4 लोग कहां होते? क्या आगे से आपको हाथ देते, या उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं? इन 4 लोगों की चिंता त्यागिए। यदि आपको जीवन जीना है तो चिंतन कीजिए कि जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वो धारा के विपरीत बहता है तो संघर्ष कीजिए, किंतु 4 लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कि कहीं कोई आपने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ। शुभ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। आजकल आपने देखा होगा, माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मोह में पड़ जाते। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे, किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, गृह से दूर, क्योंकि गृह त्याग संतान के लिए, एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब वो अपनों से दूर, गृह क्लेश से दूर रहेगा, तब वो इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है,
कैसे इस संसार का सामना करना है, और ये आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, उसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का विकास हो तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मोह में रहेंगे तो उसका विकास कभी नहीं होगा। शक्ति एक अत्यंत विचित्र वस्तु है, या कह सकते हैं भाव। पिता सदैव चाहता है कि वो अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वो शक्तिशाली बने, ये उसके हित में हो। और पुत्र सदैव चाहता है कि उसे पिता से ये शक्ति प्राप्त हो सके, किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं, पात्र होना आवश्यक है।